नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूँ CL सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं, समय अनुसार हम उन्हें ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में अंतर इस टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न आपके निबंधात्मक रूप में 101% आ सकता है। और दोस्तों, यहां पर हम 25 ऐसे अंतर आपको बताएंगे जो बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में, तो आपकी परीक्षा में यह टॉपिक बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके मुख्य मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए, इस तरह भी आ सकता है। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमेशा हमारे चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें, जिससे हमारे द्वारा जब भी लाइव क्लास चलाई जाती है तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अच्छा अधिगम करते हुए आपको अच्छे क्रेडिट हासिल हो। तो दोस्तों, यहाँ पर बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में पहला अंतर होता है, मानव के विकास की अवस्थाओं में बाल्यावस्था का समय 5 से 12 वर्ष तक के मध्य माना गया है, जबकि किशोर अवस्था का समय 13 से 18 वर्ष। देखिए, यहाँ पर बालक बालिकाओं की उम्र के अनुसार बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में अंतर पाया जाता है। बाल्यावस्था का समय तो 5 से 12 वर्ष के मध्य होता है, जबकि किशोर अवस्था का समय 13 से 18 वर्ष होता है। तो दोस्तों, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर है यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था शैशवावस्था के बाद शुरू होती है, जबकि किशोर अवस्था बाल्यावस्था के बाद शुरू होती है। दोस्तों, हमारे मनोवैज्ञानिकों ने हमारे मानव जीवन को अनेक अवस्थाओं में डिवाइड किया है। अब यहाँ पर बालक का जब जन्म होता है तो उसे शैशवावस्था में बताया जाता है कि बालक शैशवावस्था में है। अब दोस्तों, जो ही शैशवावस्था खत्म होती है, बालक बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है। और दोस्तों, जब बालक की बाल्यावस्था पूरी होती है तो बालक की किशोर अवस्था शुरू हो जाती है और इस अवस्था में बालक बालिका किशोर किशोरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसी तरह थर्ड नंबर का अंतर है, बाल्यावस्था को अंग्रेजी में चाइल्डहुड के नाम से जाना जाता है, यानी कि बाल विकास, जबकि किशोर अवस्था को अंग्रेजी में एडोलेंस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बाल्यावस्था के नाम के आधार पर भी हम दोस्तों बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में आसानी के साथ अंतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 अंतर हो चुके हैं। इसके बाद बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में 4th नंबर का अंतर यहाँ पर दिखाया गया है। बाल्यावस्था को पूर्व बाल्यावस्था एवं उत्तर बाल्यावस्था में विभाजित किया गया है, जबकि किशोर अवस्था को प्रारंभिक किशोर अवस्था एवं उत्तर किशोर अवस्था में विभाजित किया है, जिसमें उत्तर किशोर अवस्था को वयस्का अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अवस्था को ही 2 भागों में डिवाइड करके यहाँ पर बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में अंतर दिखाया गया है। इसी तरह दोस्तों, नेक्स्ट बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में अंतर होता है, बाल्यावस्था में बालकों का शारीरिक विकास मंद गति से होता है और किशोर अवस्था में बालकों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास बहुत तेज गति से होता है, इसके बाद बाल्यावस्था में मंद गति से हो जाता है और उसके बाद किशोर अवस्था में वही शारीरिक विकास बहुत तेज गति से अर्थात तीव्र गति से हो जाता है। तो यहाँ पर शारीरिक विकास के आधार पर भी बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में अंतर
देखा जा सकता है। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में अंतर है। बाल्यावस्था को बालकों के शारीरिक निर्माण की अवस्था माना जाता है, जबकि किशोर अवस्था को बालकों के शारीरिक विकास की परिपक्वता अवस्था। देखिए यहाँ पर बाल्यावस्था में बालकों का शारीरिक निर्माण शुरू होता है और ये परिपक्व अवस्था में पहुंचता है किशोर अवस्था में। बालक जब किशोर अवस्था में चला जाता है तो ये माना जाता है कि बालक का शारीरिक विकास ये पूर्ण हो चुका है, ये शारीरिक दृष्टि से परिपक्व हो चुका है, अर्थात इसमें एक वयस्क मानव के बराबर गुण आ चुके हैं, चाहे वो आंतरिक अंगों से रिलेटेड हो या कार्य करने की दृष्टि से हो। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट 5वें नंबर का अंतर है, यहाँ पर बाल्यावस्था में बालकों का मानसिक विकास मंद गति से होता है, जबकि किशोर अवस्था में बालकों का मानसिक विकास भी तेज गति से होता है। तो ये भी मानसिक विकास के आधार पर दोस्तों बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में अंतर होता है। इसके बाद 8वें नंबर का यहाँ पर अंतर है, बाल्यावस्था में बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण कर लेते हैं, जबकि किशोर अवस्था में बालक अपने संवेगों पर शीघ्र नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में संवेग आधारित अंतर हुआ। यहाँ पर बाल्यावस्था में तो बालक कंट्रोल कर लेते हैं, जबकि किशोर अवस्था में जो संवेग हैं वो बालकों में बहुत तेज गति से उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं और उन पर जल्दी से कंट्रोल भी वो किशोर किशोरी नहीं कर पाते हैं। इसी तरह दोस्तों बाल्यावस्था में बालकों के हृदय की धड़कन 100 बार प्रति मिनट होती है, जबकि किशोर अवस्था में बालकों के हृदय की धड़कन सामान्य रूप से 72 बार प्रति मिनट हो जाती है। दोस्तों शेषावस्था में हृदय की धड़कन 140 प्रति बार मिनट होती है। इसके बाद बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन 100 बार प्रति मिनट हो जाती है। इसके बाद किशोर अवस्था में एक वयस्क मानव की तरह जो नॉर्मली होता है, सामान्य जिसे हृदय की धड़कन कहा जाता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कना। तो दोस्तों यहाँ पर 90 नंबर का अंतर है, बालक बालिकाओं में चाहे बाल्यावस्था के बालक हो या किशोर अवस्था के बालक हो, वहां पर हृदय की धड़कन के आधार पर यह अंतर किया गया है। इसके बाद दोस्तों 10वें नंबर का यहाँ पर बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में अंतर दिखाया गया है। बाल्यावस्था में बालक समलिंगी के प्रति आकर्षित होता है, जबकि किशोर अवस्था में बालक विषम लिंगी के प्रति आकर्षित होता है। जब बालक बाल्यावस्था में रहता है तो समलिंगी अर्थात बालक बॉयज बालक के साथ, यानी लड़का लड़के के साथ खेलेगा, लड़की लड़के के साथ खेलेगी और लड़का लड़कों को ही फ्रेंड बनाएगा और लड़कियां लड़कियों को ही फ्रेंड बनाएगी। जबकि किशोर अवस्था में क्या होता है, इसका एकदम उल्टा हो जाता है। किशोर किशोरी आपस में विषम लिंगी के प्रति आकर्षित होते हैं, यानी कि लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होता है और लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित होते हैं और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं और उनके अंदर कई प्रकार की जो काम वासना संबंधी जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको वो पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिंगता के आधार पर बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में अंतर देखा गया है। इसके बाद बाल्यावस्था में बालकों में काम प्रवृत्ति न के बराबर होती है, जबकि किशोर अवस्था में काम प्रवृत्ति चरम पर होती है, क्योंकि यहाँ पर किशोर अवस्था में बालक बालिकाओं के आंतरिक अंगों का विकास पूर्ण हो जाता है। तो किशोर अवस्था में तो सबसे ज्यादा काम प्रवृत्ति किशोर किशोरियों में पाई जाती है। वो अपनी काम वासनाओं की जो भी इच्छाएं उनको पूरा करना चाहते, इसलिए यहाँ पर बालक बालिका एक दूसरे यानी विषम लिंगी के प्रति आकर्षित होते हैं, जबकि बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति कम पाई जाती। जबकि देखिए शेषावस्था में मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि बालक बालिकाओं में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, लेकिन
वो उसका उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन जब बालक किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं और उनमें जो काम प्रवृत्ति जन्म लेती है, काम प्रवृत्ति चरम पर होती है, तो वहां पर इस काम प्रवृत्ति की संतुष्टि हेतु बालक बालिका अधिक से अधिक प्रयोग में लाते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है सिगमंड फ्राइड ने काम वासना को लिबिडो की संज्ञा दी है और लिबिडो की पूर्ति नहीं होने पर बालक कुसमायोजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो किशोर अवस्था में यदि बालक बालिका एक दूसरे से आलिंगन करते हुए निषेचन की प्रक्रिया भी कर लेते हैं तो नई पीढ़ी को जन्म दे देते हैं। इतनी वयस्कता इस किशोर अवस्था में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 12वें नंबर का अंतर होता है बाल्यावस्था में बालकों में स्वजनों के प्रति प्रेम होता है, जबकि किशोर अवस्था में स्वजनों के प्रति विरोधी भावना रहती है। दोस्तों बाल्यावस्था में बालक अपने माता पिता के चहेते होते हैं और माता पिता द्वारा जो भी कह दिया जाए उनकी बात वो मानते हैं, अर्थात अपने माता पिता अपने परिवारजनों आदि से वो प्रेम रखते हैं। और किशोर अवस्था में क्या करते हैं, अरे कौन से माता पिता, हम भी तो जन्म ले लिया है, हमारा हमने ही पालन पोषण कर लिया है, और मौका आ जाए तो माता पिता को कह देते हैं अरे आपने मेरे लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया है, आप मेरे साथ भेदभाव करते हैं। तो ऐसी कई तरह की बातें यहाँ पर किशोर अवस्था में बालक अपने माता पिता से कह देते हैं। तो यहाँ पर हमेशा माता पिता के प्रति बालक बालिकाओं में विरोधी भावना रहती है और माता पिता जो भी उनके परिवार से संबंधित कानून कायदे या नियम बताते हैं वो तो उनको बिल्कुल बुरे लगते हैं। इसके बाद दोस्तों बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में नेक्स्ट अंतर दिखाया गया है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल माना गया है, जबकि किशोर अवस्था को जीवन का बसंत काल माना गया है। तो यहाँ पर काल के अनुसार बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में अंतर दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि जीवन का निर्माण इस बाल्यावस्था में होता है, इसलिए जीवन का अनोखा काल बताया गया है। और किशोर अवस्था में बालक स्वतंत्र रहना चाहता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। तो बालक स्वतंत्र रहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना चाहता है, इसलिए जीवन का बसंत काल किशोर अवस्था को बताया गया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में अंतर है। बाल्यावस्था में बालकों में अत्यधिक सृजनात्मक रुचि होती है, लेकिन ये उसे जीवन का आधार नहीं बना पाते हैं, जबकि किशोर अवस्था में सृजनात्मक प्रवृत्ति को बालक जीवन का आधार बना लेते हैं, अर्थात वो उस सृजनात्मक शक्ति को व्यवसाय के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। क्योंकि बाल्यावस्था में जो बालकों में यहाँ पर सृजनात्मक शक्ति होती है उसको वो सही से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है बाल्य अवस्था एवं किशोर अवस्था के बालकों की रुचियों में भी अंतर होता है। दोस्तों जो बाल्यावस्था होती है, इस बाल्यावस्था में बालक कई तरह की, चाहे वो खेलने के संबंध में हो या यहाँ पर किसी वस्तुओं के संग्रहण में हो, तो यहाँ पर किशोर अवस्था एवं बाल्यावस्था में जो बालक बालिका होते हैं उनकी रुचियों में अंतर होता है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट अंतर यहाँ पर बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था के समय बालकों में स्थायी दांतों का आगमन शुरू होता है, जबकि किशोर अवस्था में दांतों का स्थायीकरण पूर्ण हो जाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं शैशव अवस्था में दूध के दांत बालकों में आते हैं, जब ये दूध के दांत गिरने लगते हैं तो बाल्यावस्था में इन दांतों का स्थायीकरण शुरू होता है, यानी दूध के दांतों का गिरना और स्थायी दांतों का आगमन। जबकि किशोर अवस्था में ये जो दांत होते हैं इनका स्थायीकरण हो जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में अंतर होता है। बाल्यावस्था में किशोरियों में मासिक धर्म चक्र प्रारंभ नहीं होता है, जबकि किशोर अवस्था में किशोरियों में मासिक धर्म सुचारू रूप से शुरू हो जाता है और वो मां बनने के लिए तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मासिक धर्म के आधार पर भी बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में अंतर दिखाई देता है,
दोस्तों यहाँ पर आप सभी जानते हैं मासिक चक्र गर्ल्स में पाया जाता है और इसका चक्र होता है 28वें दिन। हर माह के 28वें दिन कुछ प्राकृतिक क्रिया होती है जिससे हमारे शरीर से ब्लड निकलता है। इसके बाद बाल्यावस्था में लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आगमन नहीं होता है, जबकि किशोर अवस्था में लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आगमन हो जाता है। तो दाढ़ी मूंछ के आधार पर भी यहाँ पर बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में अंतर देखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 19वें नंबर का यहाँ पर अंतर है जो बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में दिखाई देता है। बाल्यावस्था में बालक वास्तविकता में अधिक विश्वास करता है, अर्थात उसे जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, जबकि किशोर अवस्था में बालक कल्पनाशीलता में अधिक विश्वास करता है। वो अधिक से अधिक कल्पनाएं करके अपने सपनों को सार्थक करना चाहता है। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में अंतर होता है। बाल्यावस्था में बालक दिव्य सपनों यानी कि हवाई यात्राओं में न के बराबर रहता है, जबकि किशोर अवस्था में बालक दिव्य सपनों हवाई यात्राओं में अधिक खोया हुआ रहता है। उसके मन में हमेशा सपने बने रहते हैं कि साहब हम तो आज अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, हमारे घर पर ऐसे फला करोड़पति आया, हम भी करोड़पति हो गए। तो इस तरह दिव्य सपने यहाँ पर किशोर अवस्था में अधिक पाए जाते हैं। प्रत्येक बालक बालिका जीवन के सपनों के बारे में सोचता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में अंतर होता है। बाल्यावस्था में बालक माता पिता का आज्ञाकारी होता है, जबकि किशोर अवस्था में बालक अपनी मर्जी का राजा होता है। वह किशोर अवस्था में स्वतंत्र रहना चाहता है, अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। जबकि बाल्यावस्था में बालक माता पिता का आज्ञाकारी होता है, जैसा माता पिता कहते हैं वो वैसी ही बात मानता है। तो इस तरह दोस्तों ये बाल्यावस्था में किशोर अवस्था के अंतर हुए। इसके बाद 22वें नंबर का है बाल्यावस्था में बालक अपने भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं रहता है, जबकि किशोर अवस्था में बालक अपने भविष्य को लेकर अधिक चिंतित रहता है। यहाँ पर किशोर अवस्था में पहुंचते ही बालक ये सोचता है कि मुझे अच्छा कार्य करना चाहिए, अच्छा व्यवसाय करना चाहिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे कि मैं अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन सकूं और समाज में अच्छा पद प्रतिष्ठा मुझे मिले और मैं आगे बढ़ता रहूं। तो दोस्तों यहाँ पर ये 22वें नंबर का अंतर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 23वें नंबर का अंतर होता है समायोजन के आधार पर। दोस्तों यहाँ पर जो बाल्यावस्था में बालक होते हैं ये माता पिता के कहने पर समायोजित हो जाते हैं, जबकि किशोर अवस्था में बालक बालिका कभी भी समायोजित नहीं हो पाते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अंतर होता है सामाजिकता के आधार पर। दोस्तों आप सभी जानते हैं बालक बालिकाओं में सामाजिकता का जन्म होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बालक होते हैं ये शैशवावस्था में तो घर में रहते हैं, तो घर में ही उनका सामाजिक विकास होता है, लेकिन जब बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं तो सबसे ज्यादा विकास जो सामाजिक विकास वो बाल्यावस्था में होता है। इसके बाद किशोर अवस्था में बालक का सामाजिक विकास तो होता है लेकिन इतना नहीं होता है। तो यहाँ पर समायोजन, सामाजिकता आदि के आधार पर बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में अंतर होता है। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में कुछ अंतर बताए। दोस्तों आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और दोस्तों आप सब इसी तरह हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है CDRK सैनी कंपटीशन क्लासेज और CDRK सैनी हिंदी संस्कृत क्लासेज, इन पर आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु सुबह और शाम को प्रतिदिन लाइव क्लास के माध्यम से आपकी तैयारी करने के सुअवसर प्रदान किए जा रहे हैं और ये सुअवसर बिल्कुल दोस्तों निःशुल्क हैं। आप हमारे CDRK सैनी कंपटीशन क्लासेज
या CDR के सैनी हिंदी संस्कृत क्लासेस से जुड़कर भी अपने अधिगम को बढ़ा सकते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।